हम लोगों को पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारा बैंक अकाउंट उनके पास में। ये है एक सीधा साधा सिंपल सा सरल सा रास्ता। और हर वो कस्टमर, सर आप रास्ता बताइए ना मुझे, ये सब क्या बता रहे हैं, मतलब ये बताइए कि मेरी या तो रजिस्ट्री मुझे करा दीजिए कोई एक प्लॉट दे के, या तो मेरी लायबिलिटी करवा दीजिए कैसे भी। देखिए ललित जी, आपकी रजिस्ट्री करा पाने की जो शाइन सिटी की ज़मीन पे थी, वो अब से करीब तकरीबन जो है 1 महीना पहले वो रास्ते खुद हम लोगों ने कोर्ट के द्वारा बंद करा दिया है। अब तब तक इंतजार करना पड़ सकता है शाइन की ज़मीन के लिए, जब तक कि कोर्ट के अंदर ही चीज़ें आनी जाती हैं, क्लियर नहीं जाता है कि हाँ शाइन ने कोई बेईमानी नहीं करी या जो भी है, और उसको कोर्ट की तरफ जो आदेश नहीं हो जाता है कि हाँ आप अपने कस्टमर आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, तब तक अगर हम जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए तो हमारे लिए ये गलत है, कानून तो सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमने रास्ता ये भी न्यायालय में दिया हुआ है कि हमने आपको जो भी हमारा बैंक अकाउंट है कोर्ट के अंदर मौजूद है, आप इसको लेकर कस्टमर जो पैसा है उस पैसे को अदायगी के लिए आप हमें परमिट करें या अपना कोई बंदा बैठा। इसके लिए जो मैं बता रहा हूं 4 से 6 महीने का समय लग सकता है, इससे पहले हो पाना संभव नहीं है उन कस्टमर के जो लीगल में नहीं गए हैं। ठीक, अब रही बात दूसरी, मैंने अपने नए काम डाले, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रेरित नहीं करूंगा कि आप उस नए काम में आए, क्योंकि वो नया काम हमारा मेरे अपने सामर्थ्य अपने तरीके अपने पार्टनर के जरिए मैं स्टार्ट किया हूं। वहां पर अलग रास्ता है और मुझे नहीं लगता है कि 2 लाख रुपए की आपकी पूंजी, उसको मैं आपको अपनी तरफ से राय दूं कि आप जाइए वहां पर 6 लाख का प्लॉट लीजिए, 10 लाख का प्लॉट लीजिए, बाकी पैसा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ऑफर करूं। ठीक है, वो मेरा अपना एक अलग कारोबार है। रही बात आपके पैसे की, तो उस पैसे की जो सच्चाई है दुनिया में, आप कहीं भी जाए कोई क्या कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लीगल में नहीं गए हुए हैं तो 2 से 4 महीने लगेंगे। मैं कोर्ट से रास्ता निकाल लाऊंगा, ये मैं खुद दूंगा इस रास्ते को, कि जिन लोगों का कोई एफआईआर नहीं है, जिन लोगों को कोई वो नहीं, जहां कोई इंक्वायरी नहीं करनी है, उनका हमें छूट दीजिए ताकि हम इन लोगों को पैसा देकर रजिस्ट्री करके रास्ता दे सकें। और बाकी जो लीगल में गए हैं उनकी बाकायदा जांच की जाए, और जांच करने के बाद जब हमें लिस्ट आएगी हमारे पास तब हम उनका पैसा दे पाएंगे। ये हम खुद कोर्ट में देने वाले हैं। अब आपको लगता है आपको रुकना चाहिए 2-4 महीने, आप रुक सकते हैं, काम होगा। हमें अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारनी है, और आपको लगता है कि नहीं नहीं रुकना चाहिए, तो फैसला आपका मेरे भाई, फैसला आपको डिसाइड करना है। शुरू से ही ऑडियो रिलीज करते हैं कि 6 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे, लेकिन अभी तो तक कहाँ कोई उपाय आप तक नहीं पहुंचा रास्ता ना, लेकिन उस 6 महीने के जो समय मैंने जब जब लिया है तब तक 1500 लोगों को काम हुआ है। हमने ऑडियो नहीं रिलीज किया, हमने रिजल्ट भी रिलीज किया है और वो हमने कोर्ट में सबमिट किया है। हमने अगर 19 से लेकर अब तक 6-6 महीने अगर कहा है, तो कोर्ट के अंदर हमने करीब तकरीबन 4000 रजिस्ट्रियां सबमिट करी हैं, कि 4000 लोग हमने रजिस्ट्री करके दिए। आप सही आदमी से पहुंच नहीं पाए ना हमारे पास, आपको ये तक नहीं पता है कि आपका बंदा कौन था। अगर आप पहुंचते तो रास्ता मिल गया होता है। अभी इस बार की डेट में आप देखिएगा, हम अपनी तरफ से कम कुछ नहीं 3 करोड़ रुपए से ऊपर का कैश का जो हमने कस्टमर को वापस किया और करवाया है, वो भी रिकॉर्ड देने जा रहे हैं। इस 6 महीने के ड्यूरेशन जो हमने टाइम लिया, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। आप ये भी देखेंगे कि अगले कुछ दिन के अंदर कोर्ट के अंदर हम फिर से 2000 नई रजिस्ट्रियां सबमिट करने जा रहे हैं, कि हमने इन लोगों को भी किया है। तो जिनका हो गया है वो पा रहे हैं, और अब हमने लोगों को बुलवाना बंद करा दिया है। हमें जो देना कोर्ट में देना, पहले मैं देता था कस्टमर को प्रेरित करने के लिए, अब मुझे कस्टमर को नहीं बल्कि कोर्ट में सबमिट करना है। तो ऐसा नहीं कि हमने 3 साल से अगर 6 महीने की बात करी है तो हम आज 0 पे खड़े हैं। इस 3 साल में अगर हम पूरी वैल्यूएशन निकाल लेते, आप खुद समझदार आदमी हैं और आप खुद देखेंगे कोर्ट के डिसीजन में कि अगर अब तक हमने 3-4 हजार रजिस्ट्रियां सबमिट करी हैं और 5 लाख का भी एक प्लॉट है, तो करीब करीब हमने 200 करोड़ से ऊपर लायबिलिटी खत्म करी है। तो ये हमने किसी से तो किया है ना, कस्टमर के किया है। अब आपकी बदकिस्मती कि आप सही आदमी तक नहीं पहुंच पाए आपकी, और आज मैं आप तक पहुंचा हूं। पब्लिक में आप लाइए, किससे संपर्क किया जाए, क्या किया जाए, तो आप अकेले जो भी कस्टमर है वो फोन करके करवाएंगे, तो ऐसे मेरे लोग पब्लिक में हैं और आपका नंबर जाएगा, लोग आपसे भी एक बार बात करेंगे। लेकिन इसका भी मैं आपको बता दूं, जब भी किसी को पब्लिक में लाया गया तो ऐसे अराजक तत्वों ने जिनको अपनी दुकान चलाई थी, उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर किया। कौन माइकल लाल आज की तारीख में है जो अपने सर पर एफआईआर लेकर के और पब्लिक में आकर कहेगा कि आ जाओ मैं लायबिलिटी दूर करता हूं। प्रयास जो किए गए हमारे, वो भी गलत कम नहीं है। इसी प्रयास से कितने लोगों को जेल हुई, इसी पर कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोग खिलाफ एफआईआर हुई है। हमारी जगह होकर एक बार देखिए सही ना, एक दिन हमारी जिंदगी जी देखिए। हमारे ऊपर ऐसा, आपका भी कहना सही है, लेकिन आप लोगों का ये कॉमन आदमी का, आम आदमी का प्रॉब्लम को भी समझिए आप। मैं मेरे भाई सुनो हमारी बात, पटना से आप है ना, पटना में सबसे पहले रास्ता मैंने पटना में उस समय दिया था जब हमारा जगदेव पथ का ऑफिस खुला हुआ था, 2019 की मैं बात करता हूं। हमने अपने मेन लीडरों से, जिसमें डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, मुश्ताक आलम,
शाहिद, राजू, ये सब ने मिल करके मन ये बना लिया था कि जो हमारा आगे वाली ज़मीन है या जो हमारे पैसे पड़े हैं करोड़ों, उसको कैसे मारा जाए। उसके एवज में वो तो ये मान बैठे थे, लेकिन मैंने सबसे पहले इन्हीं लोगों से कहा था कि जो आगे की ज़मीन है और पीछे अपने पास ज़मीनें हैं, इनकी नई सेल शुरू कराइए और बाकी यहाँ से पैसा आता है पीछे डाल करके कस्टमर को बुला के कब्जा देना शुरू करिए। सबसे पहले मैंने पटना के लिए ही प्लान किया था, उत्तर प्रदेश से पहले मैंने पटना प्लान किया था, लेकिन मुश्ताक आलम, शाहिद, राजू, ये सब लोग मिलकर के इन्होंने ग्रुप पर उल्टे सीधे मैसेज डालने शुरू कर दिए। अब एक आदमी अगर कोशिश कर रहा है तो अपने ही लोगों से, जिन्होंने हमसे पैसे डलवाए, उन्हीं से बात करेगा ना कि यार ये रास्ता हम दे रहे हैं, इस रास्ते पे चलो काम करो। लेकिन अगर वही रास्ता ना दे तो क्या करेंगे। आज की तारीख में बताऊं कि कल एक ऐसे लैंड मैनेजर से पूछताछ किया है ईडी ने जिसके पास 12 करोड़ रुपया गया है, और 12 करोड़ रुपया हमने उसके अकाउंट में दिया है। और इससे पहले वही लैंड मैनेजर हमारी साइट पर खड़े होकर के हमारी ज़मीन को बगैर हमारी परमिशन, किसानों को जो पैसा दिया गया था आधा पैसा लेकर के शाइन सिटी लायबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी को बुरा कहकर हमें भगोड़ा साबित करके माल बेच रहे थे। अब जब उनसे पूछताछ हुई कल, तब उनकी हालत खराब है, और जो लोगों से उन्होंने कहा कंपनी भगोड़ा है, आज उन्हीं लोगों के सामने कबूल कर रहे हैं कि हाँ कुछ पैसा तुम्हारे पास आया था और हमसे गलती हुई है। साबित होगा आपके सामने, मैं जबान से नहीं वो कर रहा हूं, आपके सामने साबित भी होगा। फिलहाल मैं इसलिए आपसे नहीं बात किया कि मैं आपको अपनी चीज़ बताऊं। मैंने आपको रास्ता बताया है, 6 महीना वाली बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उस 6 महीने में आप तक कोई पहुंच नहीं पाया। आपकी मर्जी है, आपका नंबर मैं सेव करता हूं, मैं 2-3 दिन इंतजार करूंगा। आपको जाना है लीगल में आप जाइए, नहीं जाना अगर रुकेंगे तो मेरा कोई ना कोई बंदा संपर्क करेगा। मैं ऐसे प्लान भी लेकर आ रहा हूं कि शाइन की ज़मीन या शाइन के अकाउंट भले बाद में खुले, उससे पहले रास्ता देने की मैं कोशिश करने जा रहा हूं। वो अलग रास्ते होंगे। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रजिस्ट्री बस करवा दीजिए कोई एक प्लॉट का तो हो जाए, मेरा प्लॉट तो सही रहेगा। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं करा सकता हूं, बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन खुलने तो दो ना रजिस्ट्री पहले। जब तक खुली थी तब तक आपके संपर्क कोई आ नहीं पाया, आप किसी मिल नहीं पाए, ये हमारी और आपकी दोनों की बदकिस्मती है। लेकिन खुलेगी, पब्लिकली सबके सामने गैजेट जाएगा, सब सामने होगा, आप अपना रसीद लेके आएंगे, अपना रिकॉर्ड लेकर आएंगे, बिल्कुल रजिस्ट्री आपकी होगी, हर हाल में होगी रजिस्ट्री आपकी। ठीक है सर, ठीक है, हम आपकी बात सुन रहे हैं। आपकी बात, ये मेरी बात सुनने को नहीं, आपके ऊपर है, आप क्या फैसला लेते हैं। मैंने अपने एक कस्टमर से बात किया है, मैंने किसी पार्टी से नहीं बात करी है। मेरे कस्टमर मन में अगर इस बात का कहीं से भी कोई भी 1% भी विश्वास होगा खड़े रहने का तो इंतज़ार करेगा, नहीं होगा तो उसकी मर्जी है, मैं आपको किसी कार्य के लिए नहीं रोक रहा हूँ। हाँ, लेकिन वादा है सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे शाइन परिवार कस्टमर के लिए, कि मैं काम सबके लिए कर रहा हूँ। हो सकता है कि आज तक आप तक आज पहुँचा हूँ, किसी पास 10 दिन बाद पहुँचूंगा। जैसे आज आप तक पहुँचा हूँ तो काफ़ी लंबे इंतजार बाद पहुँचा हूँ आप तक, लेकिन कुछ लोगों के पास 10 दिन बाद पहुँचूंगा सब तक मैं। जी जी एकदम से ठीक है, ठीक है। 2 दिन बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा। जैसा होगा आप मुझे अपना इरादा बताइएगा कि आपको क्या करना है, फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्लान करता हूं। ठीक, ओके सर। चलिए, धन्यवाद।